डियर स्टूडेंट्स, को पता है हम पिछली क्लासेस में हम उद्योग चल रहे थे। तो इससे पूर्व हम आपके दो उद्योग करा चुके हैं। एक तो सूती वस्त्र उद्योग करा चुके हैं और एक हमने लोहा इस्पात उद्योग कराया है। और आज हम जिस उद्योग को करने जा रहे हैं वो है कागज एवं लुगदी उद्योग। देखिए, ऐसा है कि और भी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, इसके अलावा चीनी उद्योग है, परंतु आज की जो परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए तो कागज और लुगदी उद्योग सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न हो गया है। तो इसीलिए मैंने इस डिमांड को देखते हुए मैंने इस प्रश्न को कराया है, कागज एवं लुगदी उद्योग, है ना। देखिए, उद्योग तो बहुत सारे होते हैं, दिया सलाई उद्योग है, वनस्पति घी उद्योग है और इसके अलावा बहुत सारे उद्योग हैं। परंतु क्या है कि हमें परीक्षा की दृष्टि से देखना है कि कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो देखिए, कागज उद्योग और लुगदी उद्योग जो है ये काफ़ी प्रमुख उद्योग है। जैसा कि आपको पता है कि कागज जो है किसी भी सभ्यता के एक संकेतक के रूप में जाना जाता है ना। देखिए, कागज का जो उपयोग है वो किस में किया जाता है? सूचनाओं के आदान प्रदान में किया जाता है, सूचनाओं के संग्रहण में किया जाता है ना, दस्तावेजों के संरक्षण में किया जाता है ना। और इसके अलावा आपको कोई सूचनाएं हैं उनको प्रसारित करने हैं, है ना, आदान प्रदान करने हैं। और इसके अलावा शिक्षा के प्रसार में भी कागज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। तो शिक्षा का प्रसार भी जो है वो कागज की वजह से ही किया जाता है ना। सबसे ज़्यादा प्रयोग कागज का जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में ही किया जाता है। और भारत जो है काफ़ी बड़ा एक कागज का उत्पादक देश है, परंतु विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो उसका काफ़ी निचला स्थान है। 7वें 8वें नंबर पर हम कागज उद्योग में आते हैं। पहले नंबर पर आपका कनाडा या अमेरिका है ना। इसके अलावा रूस में कागज का भी उत्पादन होता है। इसके अलावा नॉर्वे और फिनलैंड के कुछ देश हैं, नॉर्वे और फिनलैंड यूरोप के देश हैं जो वो काफ़ी कागज का उत्पादन करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जो है मुलायम लकड़ी की उपलब्धता सुलभ होती है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि जो सबसे पहले जो कागज का उत्पादन हुआ था या जो निर्माण हुआ था वो सबसे पहले चीन में कहा जाता है कि चीन में सबसे पहले कागज का निर्माण हुआ था। परंतु और इससे भी प्राचीन समय में जाएं तो आज से लगभग 3000 साल पहले मिस्र की प्राचीन सभ्यता में कागज का निर्माण हो चुका था। वहाँ पर इसको पेपिरस नामक एक घास के जो है इसका निर्माण किया था। तो उसी के आधार पर इसका निर्माण पेपिरस से जो है पेपर पड़ गया ना। तो वहाँ पर वो लोग होते थे मिस्र के, वो पेपिरस नामक घास से क्या करते थे, वो कागज का निर्माण करते थे, है ना। जो काफ़ी उस समय, तो हमारे देश में तो कागज जो है 6वीं और 7वीं शताब्दी में आया है, मध्यकाल में, है ना। इससे पहले जो सबसे पहले जो है चीन में पहली दूसरी सदी में जो है कागज का निर्माण किया जाने लगा था। वहाँ पर अधिकांश कागज का निर्माण जो तब हाथ से बनाया जाता था। कागज का निर्माण हस्त निर्मित होता था, जिसको बाद में पतली सीट बना करके उसको चिकना करके जिसको यूज या प्रयोग किया जाता था, है ना। तो हमारे देश में भी ये है जो है मध्यकाल में 6वीं 7वीं शताब्दी से कागज का प्रयोग करना शुरू हुआ था। और सबसे पहले जो यहाँ पर जो कागज का उपयोग था वो यहाँ के सुल्तानों ने और सल्तनत काल के और जो उन्होंने ही शुरुआत की, क्योंकि ये राजकाज के प्रयोग के लिए कागज की बहुत ही इंपॉर्टेंट आवश्यकता थी। और लोगों के बारे में विवरण रखना, है ना, सामग्रियों का विवरण रखना, तो उसके लिए पेपर की या आदान प्रदान करने की या फिर इसके अलावा सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कागज की बहुत ही महती आवश्यकता होने लगी, तो जिसकी वजह से कागज का निर्माण किया गया है ना। शुरुआत में देखिए इसका जो फैलाव था कागज का वो उच्च घरानों तक ही सीमित रहा, क्योंकि कागज के जो वही लोग यूज करते थे जो पढ़ना लिखना जानते थे और या फिर जो संदेशों का यूज करते थे या कार्यालयों में इसको रिकॉर्ड रखने के लिए प्रयोग करते थे, है ना। तो सल्तनत काल में इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया गया था, कागज का संदेशों के लिए भी किया गया था, है ना। तो कागज का देखिए उद्योग का प्रारंभ है ये हमारे देश में कब होता है? सबसे पहले देखिए हमारे देश में कागज की जो सबसे पहली मिल लगाई गई थी वो पश्चिम बंगाल के कहाँ पर लगाई गई थी? श्रीरामपुर में स्थापित की गई थी। सबसे पहले कागज की जो मिल थी पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित की गई थी। इसके बाद परंतु ये मिल जो श्रीरामपुर में स्थापित की गई थी ये क्या हुई, ये असफल रही, है ना। और बाद में फिर क्या हुआ, इसके बाद कई स्थानों पर कागज निर्माण के कारखाने खोले गए, जिसमें बाली है, लखनऊ है, टीटागढ़ है, रानीगढ़ है ना, आदि इन स्थानों पर क्या हुआ, नए नए कारखाने खोले गए, लगाए गए, है ना। देखिए सन 1939 में देश में केवल 13 कागज की मिलें थी, है ना, परंतु 1948 तक आते आते 16 हो गई, है ना। तो ये जो शुरुआत में देखिए देश में हमारे कागज की बहुत ही कम खपत थी, क्योंकि उस समय लोग इतना पढ़ते लिखते नहीं थे, है ना। और कागज का जो निर्माण था वो भी इतना प्रमुख नहीं था, ज़्यादातर हम आयातित कागज पर निर्भर करते थे, है ना। और जो कागज था भी
उसको ज़्यादातर लोग ज़्यादा प्रयोग नहीं करते थे, है ना। तो 16 मिलें थी जब आज़ाद हुआ था उस समय देश की। इसके बाद वर्तमान में देखिए, तो वर्तमान में जो कागज की मिलें उनकी संख्या 759 हो गई है। कितनी हो गई है? 759 हो गई है। देखिए कागज में इतनी मिलें हैं हमारे देश में, और ये मिलें जो है देश के विभिन्न भागों में फैली हुई हैं, प्रमुख नगरों में, प्रमुख राज्यों में फैली हुई है। इसका हम अध्ययन आगे करेंगे। इनमें से ज़्यादा जो मिलें हैं, लगभग 90% वो कैसी हैं? वो छोटी मिलें हैं, बड़ी नहीं है, छोटी छोटी मिलें हैं ना। और केवल मात्र 25 ही ऐसी मिले हैं जो काफ़ी बड़ी हैं, है ना। बाकी सब छोटी छोटी मिलें हैं। तो क्या होता है, इनका जो लघु उद्योग के रूप में इसका जो है कागज का निर्माण किया जाता है, लघु उद्योग के रूप में इनको स्थापित किया जाता है ना। तो कागज के छोटे छोटे कारखाने हमारे देश में कई स्थानों पर आपने देखा होगा, है ना। आजकल जो कागज का निर्माण कई चीज़ों से किया जा रहा है ना, आपको तो पता ही है ना। तो ये हमारे प्रमुख कारखाने थे, है ना। इनकी टोटल जो उत्पादन क्षमता थी वो कितनी है? 27 से 30 लाख टन के बीच में है। 27 से 30 लाख टन के बीच में है। तो ये इस उद्योग का प्रारंभ हुआ था, है ना। इसके बाद देखिए कच्चा माल, देखिए कच्चा माल क्या है। देखिए कागज में कई प्रकार के कच्चे मालों का प्रयोग किया जाता है ना। इसमें मुख्य रूप से जो उत्पादित यूज किया जाता है वो सेलुलोज का किया जाता है, क्योंकि देखिए सेलुलोज जो है वो वनस्पतियों का एक प्रमुख घटक है। क्या? सेलुलोज, है ना। सेलुलोज जो है एक प्रमुख घटक है। आपको पता है सेलुलोज का पाचन केवल दीमक कर सकती है, इसलिए दीमक जो है वृक्षों को या लकड़ी को खा जाती है, मनुष्य नहीं कर सकता। तो जो लकड़ी का जो प्रमुख घटक है वो क्या है? सेलुलोज। और सेलुलोज से क्या होता है? लुगदी बनाई जाती है, यानी जो वृक्ष हैं उनसे लुगदी बनाई जाती है, उसको बाद में कागज में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो देखिए इसके लिए बहुत ही मुलायम लकड़ी वाले वृक्षों की जरूरत होती है। इसके अलावा बांस का सबसे प्रयोग अधिक किया जाता है कागज बनाने में, घास का भी उपयोग किया जाता है, गन्ने की खोई का भी यूज किया जाता है, इसलिए पुराने कपड़े के चीथड़े, है ना। और इसके अलावा और कई प्रकार के जो सामान होते हैं ना, जो घासें वगैरह हैं, सवाई घास है, गन्ने की खोई है ना, इनका बड़े पैमाने पर भारत में जो है प्रयोग किया जाता है कागज के निर्माण में। इसके अलावा देखिए कच्चा माल जो लुगदी होती है वो हम विदेशों से भी आयात करते हैं, मुख्यतः कनाडा वगैरह से भी लुगदी का आयात किया जाता है ना, जिससे डायरेक्ट ही जो है कागज बना लिया जाता है। क्योंकि हमारे देश में जो है कच्चे माल की कमी है, इस वजह से क्या है, तो हम लुगदी का बाहर से आयात करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं वितरण, कागज का कहाँ कहाँ पर वितरण है। तो देखिए जो कागज के प्रमुख क्षेत्र हैं वो उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, या कागज की प्रमुख कारखाने उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं कच्चे माल की उपलब्धता है। और जहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता नहीं है वहाँ पर इतने उद्योग नहीं पाए जाते हैं। तो ये वही स्थापित किए गए हैं जहाँ पर कच्चे माल जो पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। क्योंकि देखिए इस कागज उद्योग में अधिक पूंजी की भी आवश्यकता पड़ती है ना। इसके अलावा कच्चे माल के रूप में क्या है कि घास फूस वगैरह ये सब मिलना चाहिए, है ना। और मिलों भी में इसके लिए श्रमिक भी मिलने चाहिए, सस्ते श्रमिक भी मिलने चाहिए, है ना। इसमें कई सारे काम होते हैं, कागज बनाना, फिर चिकना करना, है ना, फिर कागज को सुखाना, कई सारी प्रक्रियाएं होती है, लुगदी को बना करके ले जाना, है ना। तो कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरता है, तो एक श्रमसाध्य उद्योग है ना। तो कागज में इसका जो वितरण है उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर आसानी से कच्चा माल मिल जाता है ना। मुख्यतः इसका 70% देश के 70% कागज का उत्पादन कुछ 4-5 राज्य ही मिलकर करते हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है ना, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, कर्नाटक है। ये राज्य मिलकर 70% देश की कागज का उत्पादन करते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो सबसे पहला जो राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश, है ना। देखिए ये कागज देश के 18% कागज का उत्पादन करता है ना। और यहाँ पर कुल जो है 15 मिले हैं, है ना। और जो मिले हैं यहाँ की प्रमुख वो कहाँ पर स्थापित है? राजमुंद्री में, भद्राचलम में, तिरुपति में, खम्मम में, नेल्लोर में यहाँ के प्रमुख कागज उत्पादक केंद्र हैं। कहाँ कहाँ पर? खम्मम हो गया आपका, है ना, राजमुंद्री हो गया, भद्राचलम हो गया, तिरुपति हो गया, नेल्लोर हो गया। देखिए तिरुपति और भद्राचलम बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं की दृष्टि से, मैच द फॉलोइंग में आता है मिलाने के लिए। तो भद्राचलम यहाँ का सबसे बड़ा केंद्र, ध्यान रखना, है ना। और देश का 18% का ये अकेला उत्पादित करता है। कौन? आंध्र प्रदेश। इसके बाद दूसरा राज्य स्थान है वो किसका है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र देश के 13% कागज का उत्पादन करता है। और यहाँ के प्रमुख केंद्रों में कल्याण है, कल्याण,
सांगली, है ना, ये यहाँ के प्रमुख केंद्र है ना। इसके अलावा जलगांव, कोलाबा, कौन कौन से हैं? कल्याण, सांगली, जलगांव, कोलाबा यहाँ के प्रमुख केंद्र। देश का 13% जो चाय का उत्पादन करता है। इसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी चाय का काफी उत्पादन किया जाता है। ये तो वही राज्य है जहाँ पर सबसे पहले देश की सबसे पहले मिल स्थापित की गई थी चाय स्थापित करने की, श्री रामपुर में। यहाँ के देखिए यहाँ पर कुल मिला के 19 मिलें हैं, है ना, और देश का लगभग 10.5% से 11% यहाँ पर उत्पादित किया जाता है ना। यहाँ के प्रमुख केंद्रों में टीटागढ़, नेहाटी, है ना, रानीगढ़, हावड़ा, कोलकाता, है ना। नेहाटी, टीटागढ़ बहुत पूछा जाता है, यहाँ का बहुत फेमस है टीटागढ़, नेहाटी, रानीगढ़, है ना, ये यहाँ के प्रमुख केंद्र। कोलकाता, है ना, कोलकाता तो इसकी राजधानी भी है। इसके ऊपर देखिए क्या है, पश्चिम बंगाल के बाद है वो आपका ओडिशा। ओडिशा में भी चाय का काफी उत्पादन किया जाता है। ओडिशा का ब्रजराज नगर सबसे ज्यादा प्रमुख है, ब्रजराज नगर, है ना, ये कई परीक्षाओं में मैच द फॉलोइंग में आता है। ब्रजराज नगर, गोपालपुर, है ना, यहाँ पर कुल 6 मिले हैं, जिसमें से 4 ब्रजराज नगर में अकेले, है ना, और बाकी की 2 गोपालपुर में, है ना। तो देखिए यहाँ पर चाय का प्रमुख उत्पादन किया जाता है, ओडिशा में भी, है। इसके बाद देखिए क्या है, ओडिशा के बाद है कर्नाटक। कर्नाटक में भी देखिए कोयले इसके चाय के कई सारे केंद्र हैं ना, यहाँ पर कुल 7 मिले हैं। और यहाँ सबसे प्रमुख जो केंद्र है वो है भद्रावती। भद्रावती यहाँ पर सबसे प्रमुख चाय का निर्माण उद्योग का केंद्र है ना। इसके अलावा बेंगलोर और रामनगरम, ठीक है। वैसे मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं ना। इसके बाद देखिए गुजरात है। गुजरात, है ना, गुजरात लगभग देश का 7.5% जो चाय का उत्पादन करता है। और गुजरात के यहाँ के प्रमुख केंद्र कौन कौन से? बलसर और कलोल। बलसर और कलोल। देखिए कलोल एक तेल क्षेत्र भी है ना, खनिज तेल क्षेत्र भी है ना, तो कलोल और बलसर यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद देखिए तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी काफी मात्रा में चाय का उत्पादन किया जाता है ना। और यहाँ पर जो है तमिलनाडु में कुल 15 मिले हैं। कितनी मिले? 15 मिले हैं। और इन मिलों में भी कुछ स्थापित है, कहाँ पर है? चेन्नई में, चेन्नई में, पुगालुर में, पुगालुर। देखिए पुगालुर जो है चेन्नई का, यहाँ पर मुख्य रूप से अखबारी चाय का उत्पादन किया जाता है, पुगालुर। इसके बाद और चेन्नई हो गया, और एक प्रमुख वाले सलीम। सलीम, है ना, सलीम में इस्पात संयंत्र भी आपको मैंने परसों लिखाया था। तो चेन्नई, पुगालुर, पुगालुर अखबारी केंद्र है, सलीम जो है ये भी यहाँ पर एक चाय का प्रमुख निर्माण केंद्र। इसके बाद देखिए हरियाणा। हरियाणा में सबसे प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है वो फरीदाबाद, फरीदाबाद में। इसके अलावा यहाँ पर यमुनानगर और रोहतक, रोहतक और यमुनानगर ये यहाँ के प्रमुख केंद्र है ना, हरियाणा के, ठीक है। तो ये यहाँ के प्रमुख केंद्र है। इसके बाद देखिए यूपी। देखिए यूपी में सबसे ज्यादा मिले हैं कागज निर्माण की, करीब 46 मिले हैं यूपी में, है ना। कागज उद्योग की सबसे ज्यादा मिल 46 है। बहुत छोटी छोटी है ना, ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी है, लघु उद्योग के रूप में स्थापित है ना। सहारनपुर, लखनऊ, मेरठ, रायपुर, सिकंदराबाद, रायबरेली, है ना। सहारनपुर, लखनऊ, मेरठ, रायबरेली, रायपुर, सिकंदराबाद आदि यहाँ के प्रमुख केंद्र है। इसके बाद बिहार है। देखिए बिहार में भी करीब 6 मिले हैं। यहाँ पर डालमिया नगर सबसे प्रमुख है। बिहार का केंद्र जो है वो डालमिया नगर सबसे प्रमुख है। डालमिया नगर को अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद जो है डालमिया नगर के अलावा बिहार का बरौनी, है ना, और समस्तीपुर। बरौनी और समस्तीपुर। देखिए बरौनी जो है बिहार का, यहाँ पर बरौनी में देखिए क्या स्थापित है, तेल शोधनशाला भी है यहाँ पर, और एक चाय का भी प्रमुख केंद्र। इसके अलावा समस्तीपुर है। बिहार के बाद हम जाएंगे तो देखें केरल। केरल में भी देखिए 2 हैं, एर्नाकुलम और कोझिकोड, है ना, ये केरल के। इसके अलावा असम, है ना, असम में देखिए नौगांव। असम में कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर है, वो नौगांव है। और आपको बता दूं जो नौगांव है, असम का जो नौगांव है, ये देश का सबसे बड़ा कारखाना है ना। देश का सबसे बड़ा जो है वो कागज उत्पादक कारखाना है, जिसकी क्षमता अकेले 1 लाख टन से अधिक है, ठीक है। ये देश का सबसे बड़ा कारखाना। इसके अलावा असम में गुवाहाटी भी केंद्र है, गुवाहाटी भी एक प्रमुख केंद्र है ना।
और एक जौहार जो है यहाँ का प्रमुख केंद्र है ना। इसके बाद देखिए देश में अखबारी कागज का भी निर्माण होता है। तो देश में सबसे पहले जो अखबारी कागज की वो मिल खुली थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था नेपानगर है ना। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश में हुई थी, एमपी में, है ना, 1955 में, है ना। कौन से जिले में? शहडोल जिले में। देखिए देश की सबसे बड़ी मिल है नेपानगर, जो अखबारी कागज का निर्माण करती है। इसके अलावा देखिए सरकार ने जब 1994 में एक नीति आई थी एलपीजी यानी कि उदारीकरण की नीति 1994 में, तो सरकार ने क्या किया, अखबारी उद्योग को निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया और काफ़ी सहूलियतें दी, जिससे देश में जो अखबारी मिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? लगभग 123 मिलें हैं देश में जो अखबारी कागज का निर्माण करती हैं। इसमें से कुछ तो प्रमुख ऐसी हैं जो सरकारी क्षेत्र में है, सार्वजनिक क्षेत्र में है। कौन कौन सी ऐसी? जैसे नेपा, है ना। और इसके अलावा हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड है मैसूर की, है ना। इसके अलावा तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स वेल्लोर है जी, है ना। तो देश में ये सभी मिलें मिलकर देश की लगभग 60% अखबारी कागज की पूर्ति कर देती हैं, परंतु बाकी का 40% हमको अन्य देशों से आयात करना पड़ता है ना। तो इतना कोई कच्चे माल की कमी है और हमारे देश में बनाना महंगा भी है और कई सारी समस्याएं भी है उद्योग की। देखते हैं वो क्या है उद्योग की समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पर कच्चे माल की कमी है ना। तो अधिकतर जो कच्चा माल है हम विदेशों से आयात भी करना पड़ता है, कच्ची लुगदी को आयात करना पड़ता है। इसके अलावा देखिए पुरानी प्रौद्योगिकी है, मैं यहाँ पर कागज निर्माण की जो नई प्रौद्योगिकी है उनका अभाव है ना। आज भी पुरानी मिलें स्थापित हैं जिन्हें पुरानी मिलों के द्वारा जो पुरानी मशीनें उनसे निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पूंजी की कमी है और उच्च ब्याज दर रेट है ना, पूंजी की कमी भी इसमें आड़े आ रही है। और इसके अलावा विदेशों से तीव्र प्रतिस्पर्धा भी है, क्योंकि विदेशों में जो कागज निर्माण होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है और हमारे जो भारतीय हैं उनमें पुरानी मिलों के कारण उतनी प्रतिस्पर्धा में वो आगे टिक नहीं पा रहे हैं ना। तो अखबारी कागज को बड़ी मात्रा में आयात भी करते हैं। तो देश की देखिए कितनी सारी समस्याएं हैं हमारे कागज उद्योग में। तो ये है आपका कागज उद्योग, है ना।